हेलो फ्रेंड्स, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 31 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप पर डिस्कशन करेंगे। डेटा टाइप बहुत ही सिंपल टॉपिक है और हाई लेवल लैंग्वेज में आप सबने पढ़ा है। डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, कुछ उसी तरह का डेटा टाइप हम असेंबली लैंग्वेज में भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होगा। तो डेटा टाइप को जब भी डिफाइन करेंगे तो डेटा डेफिनेशन डायरेक्टिव होगा। डेटा सेगमेंट में ही डेटा जनरली हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि डेटा को हम कोड सेगमेंट में नहीं लिख सकते हैं, कोड सेगमेंट में भी लिखा जा सकता है। लेकिन डेटा का डिफिनीशन वेरिएबल डिफाइन करना हो तो बेहतर तरीका है असेंबली कोड में कि आप डेटा डायरेक्टिव में उसका एक्सप्लेनेशन दें या एक्स्ट्रा सेगमेंट में उसको रखें। तो यहाँ पर डेटा सेगमेंट या एक्स्ट्रा सेगमेंट में हम रखेंगे, उस पर डिस्कशन अभी नहीं है। अभी हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं कि आखिर कितने तरह का डेटा टाइप हमारे असेंबली लैंग्वेज में सपोर्ट किया जाता है। तो डेटा डेफिनेशन डायरेक्टिव के विषय में सिंपल डेफिनेशन है। डेटा डेफिनेशन डायरेक्टिव आर यूज टू डिफाइन द वेरिएबल्स एंड एलोकेट द स्टोरेज फॉर देम। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं इंट ए। इंट ए में क्या होता है, एक स्पेस एलोकेट किया जाता है और उसका नाम हम रखते हैं ए। यहाँ भी कुछ उसी तरह का केस है, लेकिन हम पहले ये देखेंगे कि इंट कितना स्पेस लेता है। तो इंट के विषय में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 2 बाइट स्पेस एक्वायर करेगा। अगर 16 बिट एप्लीकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप जो है वो अलग अलग है। 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट और 80 बिट्स। इसका मतलब है कि अलग अलग साइज के डेटा को आप हैंडल कर सकते हैं। आप एक बाइट, वर्ड, डबल वर्ड, क्वाड वर्ड एंड 10 वर्ड। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास लिमिटेशन 4 ही अलग अलग डेटा टाइप का था, यहाँ हमारे पास 5 अलग अलग डेटा टाइप है। सिंगल बाइट की बात आप करें, डबल बाइट की बात करें, वर्ड की बात करें, डेटा बाइट, डेटा वर्ड, डेटा डबल वर्ड, डेटा क्वाड वर्ड और डेटा 10 वर्ड। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ये जो डेटा टाइप का को आपने डिफाइन किया, तो यहाँ पर डिफिनीशन अलग तरीके का है। और अगर असेंबली लैंग्वेज हम डिफाइन करते तो हम क्या लिखते हैं, N1 DB04। केवल इसमें एक्सचेंज हमने कर दिया है। हमने क्या किया है, अगर यहाँ पर असाइन भी कर दें हम 10 या 04 ही असाइन करें तो ज़रा सा देख लीजिए। सी लैंग्वेज हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल बीच में रखते हैं या वेरिएबल पहले लिखेंगे। वेरिएबल N1 है, डेटा टाइप क्या है, DB मीन्स सिंगल बाइट डेटा स्टोर करेगा, 8 बिट डेटा स्टोर करेगा। और वैल्यू हमने क्या पुट किया यहाँ, 04। ये 04 नंबर है, लेकिन सवाल है कि ये 04 जो नंबर है वो किस नोटेशन में। देखिए हमारे पास 4 तरह के नोटेशन है। बाइनरी नंबर भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो अब जरा सा देखिए, यहाँ पर अगर बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन हो तो बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। बाइनरी में तो सिर्फ 0-1 डेटा आएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 10101। लास्ट में हमें बी लगाना होगा। अगर डेटा के पीछे हमने बी लगा दिया, डेट मीन्स द नंबर इज इन बाइनरी फॉर्म। और ख़ास करके कब इसमें नंबर 0-1 ही होंगे, दूसरा कोई नंबर तो आ ही नहीं सकता है। तो 0-1 के फॉर्मेशन के लास्ट में अगर हम बी लगा दिया तो वो बाइनरी डेटा हो गया। अगर ऑक्टल डेटा हो तो ऑक्टल के लिए क्या करेंगे, तो ऑक्टल नंबर की अगर हम बात करें, ऑक्टल में नंबर क्या होगा, 0 to 7 कुछ भी हो सकता है, मतलब 107 और यहाँ पर क्यूब। कैपिटल स्मॉल कोई मायने नहीं रखता, आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। हम यहाँ कैपिटल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 107 क्यू क्या हो गया, ऑक्टल नंबर हो गया। डेसिमल के लिए तो सोचना ही नहीं है, डेसिमल में कोई नोटेशन नहीं है, ऑप्शनल है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 04, तो 04 में अगर कोई नोटेशन नहीं है तो डेसिमल नंबर है। और हेक्स नंबर होगा
तो हेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अब हेक्स नंबर में देखिए दो तरीका है रिप्रेजेंटेशन का। हेक्स नंबर क्या होता है? 0 to 9 और A to F, ये तो आपको पता है। अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होगा, अगर हम लिखते हैं 108AH, ये 108A क्या है? नंबर है, हेक्स नंबर है। लेकिन यदि नंबर हमारा अल्फ़ाबेट से शुरू हो, A to F का कोई नंबर हो, जैसे A108, तो A अगर होगा तो इसके आगे हम 0 लगाएंगे, ये ध्यान में रखना है। लास्ट में H तो हम रखेंगे हेक्स रिप्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन अगर कोई अल्फ़ाबेट से नंबर शुरू हो हेक्स में ABCDEF, तो उसके आगे 0 लिखना जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये चारों तरह के नंबर B, Q सीधा नंबर और H लास्ट में रिप्रेजेंटेशन, और यदि अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है एक्स नंबर तो आगे 0, ये नोटेशन आपको लगाना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि इस तरह का डेटा टाइप आपने लगाया है, उतने डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा, उतना डेटा यहाँ डिफाइन करना होगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद पॉइंटर डायरेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट है हमारे असेंबली लैंग्वेज में। मतलब 8086 या 88 माइक्रो प्रोसेसर कितना पावरफुल था कि पॉइंटर का प्रोविज़न उसने वहीं पे दे रखा था। और पॉइंटर डायरेक्टिव की जब भी बात होगी तो पॉइंटर डायरेक्टिव रेफर्स टू द ऑपरेंट्स इन मेमोरी। अब मेमोरी लोकेशन को आप सीधे एड्रेस कर सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। और पॉइंटर 3 तरह के होंगे, बाइट PTR, वर्ड PTR और डबल वर्ड PTR, ये 3 ही है। इसके बाद हम DQ और DT के लिए पॉइंटर नहीं बनाते हैं। तो पॉइंटर वेरिएबल भी हम 3 तरह से बाइट, वर्ड या डबल वर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल मतलब क्या, सेगमेंट या मेमोरी के लोकेशन की बात करेंगे, लोकेशन जहां भी होगा वहां दिखाएंगे, और उस डेटा को सीधे पॉइंटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। मतलब पॉइंटर ये डिफरेंट डेटा टाइप ही हाई लेवल लैंग्वेज में चल के हमें इंटीजर, फ्लोट, डबल के नाम से जाने जाते हैं, पॉइंटर वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट काम करता है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें और थोड़ा सा और डिटेल हम समझ लें, ये इसको पहले मिटा लें। अब जरा सा देखिए, हम यहाँ क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं A1 DB, और इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो रिप्रेजेंटेशन देखिए है, मान लेते हैं 04 जो अभी हमने किया था। यदि हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं A1 DB 45H। इसके बाद इसको दूसरा वेरिएबल रख देते हैं, इसको A3 कर दे DB और क्वेश्चन मार्क। अब जरा देख लीजिए क्या हो रहा है। A1 वेरिएबल बाइट डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, DB मीन्स डेटा इन बाइट फॉर्म, 8 बिट फॉर्म, और वो रियल वैल्यू है 04 डेसिमल, 45 हेक्स वैल्यू है। इसी तरह बाइनरी भी दे सकते हैं, इसी तरह ऑक्टल भी दे सकते हैं। लेकिन यदि सिर्फ हम डिफाइन करना चाहते हैं, उसका असाइनमेंट हम बाद में अपने प्रोग्राम में करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास है DB क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लगाते हैं तो स्पेस तो क्रिएट कर लेता है कि किसी डेटा टाइप को असाइन नहीं करता। इस बात को भी ध्यान में रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मल्टीपल बाइट भी आप दे सकते हैं, जैसे 4, 05, 07, 09। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 वेरिएबल में अलग अलग स्पेस हमने एलोकेट किया, और इसमें डेटा रखा 04, 05, 07, 09। ये सारे A1 वेरिएबल में अलग अलग वेरिएबल हमने 4 वेरिएबल को डिफाइन कर दिया। तो आप जितना वेरिएबल चाहे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक फीचर है हमारे पास। दूसरा होता है कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करें कि 45H के जगह पर हम लिखते हैं 10 DUP0। इसका क्या मतलब हुआ, जरा गौर से देखिए। यहाँ पर हमने असाइन किया
एक ही तरह का वेरिएबल A1 कितना 10 तो ज़्यादा है, समझने के लिए हम यहाँ करते हैं 0.5। तो ये 5 अलग अलग एलोकेशन हो गया इनका। इस एलोकेशन में सब में हमने असाइन किया 0 0 0 0 0। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं A3DB 10 20 then 5 DUP 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, असाइनमेंट तो 5 ही हुआ, लेकिन यहां पर 2 का वैल्यू हमने असाइन कर दिया है 10 और 20। ये आप समझ रहे हैं कि आप एरे भी बना सकते हैं और चाहे तो इंडिविजुअल भी डेटा एलिमेंट अलग अलग टाइप के डेटा को ऐड किया जा सकता है। क्या होगा जब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम कर दें, जरा सा देखें। यहाँ पर लिखते हैं हम 03 DUP 04 DUP 0। अगर ऐसा कर दें तो क्या होगा, अब जरा सा देखिए A3 क्या करेगा। हमारा वेरिएबल A3 है, डेटा टाइप इसमें बाइट ही डेटा रखे जाएंगे, लेकिन ये कर क्या रहा है 3, ये आप मान ले रो और ये होगा कॉलम। अब आप समझ गए होंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, कि हमको इस तरह का अब स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये है 0 1 0 0 0 1 0 2 3 रो और 4 1 2 3 4। ये 5 नहीं होगा, यहाँ पर 4 हमने दिया है तो 4 ही होगा। और ये है 0 1 0 2 0 3 0 4। अब ये देखिए सिंगल एरे था, सिंगल डायमेंशनल, ये मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया। तो इस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे हमने 4 3 का बना लिया। तो एरे का भी डिक्लेरेशन हम डेटा टाइप में कर सकते हैं। और क्या होगा जब हम डेटा टाइप में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर लें, जैसे हमने रखा CH DB A। इसका मतलब एक वेरिएबल ये बना CH के नाम से और इसमें एरे रखा गया A। अगर दूसरा तरीका हम अपनाएं, जैसे मैसेज DB डबल कोट में हम दे दें हेलो, तो इसका मतलब हो गया कि ये मैसेज है, ये वेरिएबल है MES मैसेज, और इसमें स्ट्रिंग रखा जा रहा है HELLO। तो ये भी तरीका है स्ट्रिंग असाइनमेंट का। आप चाहें तो इस मैसेज को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैसेज DB HELLO। ये भी वही काम करेगा। हमने अलग अलग कैरेक्टर डेटा दिया है और इन सबको इसी तरह से स्टोर किया जाएगा। मतलब डेटा में आप बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल तो रख ही सकते हैं, कैरेक्टर डेटा को भी रख सकते हैं। सिंगल बाइट की अगर हम बात करें, सिंगल बाइट में इसको रख सकते हैं। ठीक उसी तरह आप चाहें तो DW डबल बाइट में भी स्पेस, जैसे इंट की जगह फ्लोट हम करते हैं तो स्पेस बढ़ जाता है,
ये स्पेस बढ़ा करके ज़्यादा डेटा आप रख सकते हैं। ठीक उसी तरह डबल वर्ड को भी मैनेज किया जा सकता है, क्वाड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वाड वर्ड के साथ 10 वर्ड का भी एक साथ अरेंज किया जा सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे और पॉइंटर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ताकि इस कॉन्सेप्ट को जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे तब तक प्रोग्रामिंग में समस्या होगी। तो हम आसानी से अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं और डिफरेंट डेटा टाइप का इस्तेमाल हम अपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। अब हमने इंस्ट्रक्शन सेट समझ लिया है, डिफरेंट डायरेक्टिव के विषय में समझ लिया है, खास करके सेगमेंट डायरेक्टिव, इंड डायरेक्टिव, डेटा डायरेक्टिव और डेटा टाइप। इतना कुछ आ जाने के बाद इंस्ट्रक्शन सेट हमारे पास है, डेटा टाइप हमारे पास है, अलग अलग डायरेक्टिव हैं, तो अब हम आसानी से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बना सकते हैं। और अगले प्रोग्राम में हम असेंबली लैंग्वेज का डायरेक्ट प्रोग्राम लिखेंगे और जिसको प्रोग्रामिंग को कैसे आप डॉस मोड में अपने पीसी पर रन करेंगे, ये इसकी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दिया है, उसको आप देखेंगे। आप घर बैठे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। कुछ प्रोग्राम, सैम्पल प्रोग्राम हम यहाँ बनाएंगे और उस प्रोग्राम के बाद आप उस प्रोग्राम को कंप्यूटर पर लिखेंगे, एडिट मोड में टाइप करेंगे, उसको असेंबलर के थ्रू असेंबल करेंगे, लिंक करेंगे और EXE फाइल बना करके उसको रन करेंगे। हम अगले प्रोग्राम में, अगले लेक्चर में इन सारे इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।